सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रश्मिशील लेकर हाजिर हूँ साहित्य सरिता का एक नया अंक। हम अपने इस अंक में आपसे रूबरू कराते हैं नए रचनाकार, वरिष्ठ रचनाकार और प्रतिष्ठित रचनाकारों से। आइए हम आज अपने स्टूडियो में उपस्थित अपने कवियों से आपका परिचय करा दें। हमारे बीच उपस्थित हैं रायबरेली से पधारे गोविंद गजब जी। आप गीत गज़ल लिखते हैं। उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं शहर के बहुत ही चर्चित और वरिष्ठ कवि अखिलेश निगम अखिल जी। आपकी समय और समाज पर तीखी नज़र रहती है। समय पर नज़र आपकी रचना के माध्यम से और समाज पर नज़र आपकी आजीविका के माध्यम से। जी, आप एसपी के पद पर हैं और समाज को अपनी पैनी नज़र से देखते रहते हैं और उसे नियंत्रित करते रहते हैं। और हमारी बाईं तरफ बैठी हुई हैं जो हौले से मुस्कुरा रही हैं, ये सुभा शुक्ला मिश्रा अधर जी। आप लखीमपुर से पधारी हैं। आपकी 2 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो आइए तालियों के साथ हम अपने सभी रचनाकारों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ हम आवाज़ दे रहे हैं अपने मध्य उपस्थित सबसे युवा कवि गोविंद गजब जी को। साहित्य सरिता के समस्त सम्मानित आप दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं गोविंद गजब रायबरेली से मुक्तक और गीतों से आपको जोड़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ अपने आराध्य के लिए पढ़ता हूँ। निकलता हूँ जब भी घर से संग उनकी दुआ लेकर, और चलते हुए उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। एक गीत से आप सभी को जोड़ता हूँ। श्रृंगार का गीत है, प्रेम का गीत है। जाने क्या हुआ है यह हमें, लग रहा है हमको प्यार सा। जाने क्या हुआ है यह हमें, लग रहा है हमको प्यार सा। जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। मन के सोने मंदिर में घंटियों के स्वर जैसे, सांवरे ने रखा हो बांसुरी अधर जैसे। मन के सोने मंदिर में घंटियों के स्वर जैसे, सांवरे ने रखा हो बांसुरी अधर जैसे। मेघ गर्जनाओं से मन मयूर पागल है, छन छनाना छन के ज्यों प्रेयसी की पायल है। रोम रोम बज उठा है यूं, वीणा की वो झनकार सा। जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। मंद मधुर ध्वनि में ज्यों बज रहा हो एक तारा। मंद मधुर ध्वनि में ज्यों बज रहा हो एक तारा। वायलिन के सुर से ज्यों सुरमयी हो जग सारा। मंद मधुर ध्वनि में ज्यों बज रहा हो एक तारा। वायलिन के स्वर से ज्यों सुरमयी हो जग सारा। दूर कहीं मध्यम सी जैसे थाप ढोलक की,
झांझ मजीरा मृदंग संग डफली पर थपकी, अंग अंग में लहर उठी, बज उठा है मन सितार सा, जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा, जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। राग भैरवी जैसे बज रहा है रातों में, राग बसंती बजता जैसे उसकी बातों में, राग भैरवी जैसे बज रहा है रातों में, राग बसंती जैसे बजता उसकी बातों में, है सुरीली यादें जब से मेरे एहसासों में, सारी राग रागिनियां बज उठी है सांसों में, प्रेम सुधा बरस गया यूं, राग में घमलहार सा, जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा, जाने क्या हुआ है यह हमें, लग रहा है हमको प्यार सा, जल तरंग सा बजा हृदय, झनझनाया तार तार सा। एक मुक्तक तिरंगे के नाम करके अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ। सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोलें भारत माता की जय, सब मिलकर बोलें भारत माता की जय, सवा अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, सवा अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद। मैं एक मुक्तक और एक गीत जो अब बेटियों के लिए जो मैंने लिखा है वहाँ से जोड़ता हूँ आप सभी को। गम को खुशियों में मोड़ने की सोच होती है, ये तो बस प्रेम के नातों की खोज होती है, इनको जब देखता हर गम को भूल जाता हूँ, इनको जब देखता हर गम को भूल जाता हूँ, कैसे कह दूं कि बेटियां ये बोझ होती हैं, कैसे कह दूं कि बेटियां ये बोझ होती हैं। एक गीत से आपको जोड़ता हूँ। एक अजन्मी बच्ची अपने माता पिता से कुछ कहना चाहती है। बच्चों की खातिर धरा पर होते जब माँ बाप ईश्वर, बच्चों की खातिर धरा पर होते जब माँ बाप ईश्वर, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर। क्या तुम अपने अंश को दुख से भरा संसार दोगे, अपने ही हाथों से हमको तुम कहो क्या मार दोगे। है सजा किस जुर्म की यह तो बता दो, क्या खता है यह तुम्हारा अंश तुमसे अंकुरन भर मांगता है। क्यों नहीं महसूस होते, क्यों नहीं महसूस होते अश्क जो बहते हैं निर्झर, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर,
क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर। बेटियां हंसती तो कहते हंसता ये सारा जहां है, नन्हे पैरों में छनकती पायलों सा स्वर कहाँ है। तोतरी बोली में मम्मी पापा कह आवाज दूंगी, मैं तुम्हारे हर सपन को एक नई परवाज दूंगी। महकता आंगन रहेगा, महकता आंगन रहेगा, आएंगी खुशियाँ निरंतर। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर। मैं तुम्हारे नाम को संसार में रोशन करूंगी और हर पल जिंदगी का महकता चंदन करूंगी। राष्ट्र आराधन करूंगी, जग में ध्वज फहराऊंगी मैं। लाख गम आए भले खुशियाँ सदा बिखराऊंगी मैं। कीर्ति फैलाऊंगी जग में, कीर्ति फैलाऊंगी जग में। रख लो यह पत्थर पे लिख कर, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं फिर हमारे दर्द का स्वर। क्यों नहीं सुन पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा जिंदाबाद। अभी आपने सुना गोविंद गजब जी को। मेरा विश्वास है कि इनकी पंक्तियों ने आपके हृदय के तारों को जरूर ही झंकृत किया होगा। इतनी सुंदर स्वर और इतनी सुंदर कविता आपने अभी सुनी। ये देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर जैसे कविता हमारे युवा रचनाकार। इसी के साथ आवाज़ दे रहे हैं हम लखीमपुर से पधारी शुभा शुक्ला मिश्रा अधर जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं माँ भगवती की आराधना के स्वरूप में घनाक्षरी प्रस्तुत कर रही हूँ। मोह मद चूर्ण कर ज्ञान निधि पूर्ण कर, रिद्धि सिद्धि दायिनी माँ भाव उपहार लो। मोह मद चूर्ण कर ज्ञान निधि पूर्ण कर, रिद्धि सिद्धि दायिनी माँ भाव उपहार लो। भीत हो भ्रकुटी देख त्रास बोले त्राही त्राही, भीत हो भ्रकुटी देख त्रास बोले त्राही त्राही। अपराध कर क्षम्य चंड के उबार लो। आसुरी विकार अब पाए ना पाताल ठौर, विपदा से तारने को काली अवतार लो। दिव्य भव्य चिर नव्य प्राण किए प्रीत से, जो नमन अधर उर अंबिके स्वीकार लो। इसी क्रम में एक घनाक्षरी और प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक है। प्रेम के भी रंग ढंग कैसे हैं प्रसंग, सब बात बात पर चल जाती यहाँ गोली है। रिद्धि सिद्धि सुख शांति कैसे आए पास, जब फाड़ी फुफकार जैसी विष भरी बोली है। सारा सत्य ज्ञान लिए गीता है कुरान यहाँ, किंतु धर्म नाम पर हो रही ठिठोली है। पाएगा न श्याम जैसा प्रेम अब कहीं कोई, राधिका सी साधिका न कहीं मीरा भोली है। और मुझे सवैया बहुत पसंद है। सवैया छंद में मैं आपके सामने अपनी एक रचना अमर प्रेम शीर्षक के नाम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आस लिए मन मोहन की थक बैठ गई ब्रज राज दुलारी, सोच रही चित चोर गया कित चैन चुरा कर प्रेम पुजारी। मोहन माधव टेर रही रस नानी शिवासर रास बिहारी। प्रीति लगा ही में अब क्यों चुप प्यास जगा मुरली मधुधारी। इसी क्रम में एक सवैया और प्रस्तुत है इसके आगे कि राधा जी की दशा विरह दशा का वर्णन है इसमें कि खोज रही आँखियाँ तुझे को विरही लगती दुनिया ये है सारी।
गात ललाट सभी प्रिय ये, तज कांति लगी अब श्याम मुरारी। रूप बसाउर रोम शिरा, तृण भीतन रिक्त नहीं गिरिधारी। हारी चुकी सब वारी चुकी, तुम जीत गए मन में मन हारी। और इसी क्रम में एक तीसरा सवैया इसी अमर प्रेम शीर्षक के अंतर्गत की। आकुल होकर पूछ रहा मन, क्या जग का हित ही उठाना। हे मथुरेश्वरी गोकुल से, मिलना प्रिय चाह रहा बरसाना। कुंज कलंज कुरूप लगे, बिन कृष्ण कहीं अब ठोर न जाना। अंतिम जीवन प्रश्न यही, कब संभव है कहे दो अब आना। और चूँकि मैं गीत गज़ल मुझे बहुत पसंद है और मैं गज़ल भी में भी रचना करती हूँ, तो आपके सामने मेरी गज़ल का एक मतलब कुछ शेर कि रूह में उसका बसेरा है सदा से ये खबर। रूह में उसका बसेरा है सदा से ये खबर। खोजता फिर बावरा क्यों, मन उसे ही दर बदर। और शेर आपके सामने हाजिर है कि है जहाँ सब्रो सुकून, है जहाँ सब्रो सुकून, शामिल वहाँ दिल की दुआ। उस शजर की छाँव से है धूप तीखी बेअसर। और हर तरफ गहरी उदासी, हर तरफ गहरी उदासी, गम तड़प हैं सिसकियाँ। हर तरफ गहरी उदासी, गम तड़प हैं सिसकियाँ। हादसे ही कर गए खामोश दिल दीदाए तर। अब आपके सामने मेरी गज़ल प्रस्तुत है, सुनिएगा कि रूह में उसका बसेरा है सदा से ये खबर। रूह में उसका बसेरा है सदा से ये खबर। खोजता फिर बावरा क्यों, मन उसी को दर बदर। है जहाँ सब्रो सुकून, शामिल वहाँ दिल की दुआ। है जहाँ सब्रो सुकून, शामिल वहाँ दिल की दुआ। उस शजर की छाँव से है धूप तीखी बेअसर। हर तरफ गहरी उदासी, गम तड़प हैं सिसकियाँ। हर तरफ गहरी उदासी, गम तड़प हैं सिसकियाँ। हादसे ही कर गए खामोश दिल दीदाए तर। और एक शेर और अर्ज है कि जिंदगी है तो खुशी तकलीफ मिलना लाजिमी। जिंदगी है तो खुशी तकलीफ मिलना लाजिमी। ए मुसाफिर रुक ना जाना, है अभी बाकी सफ़र। और गज़ल का समापन अपनी मक्ते से करते हुए कि इश्क है आयत इबादत, इश्क है आयत इबादत, है यही दीवानगी। राधिका मैं कृष्ण हो तुम, कह रहे कब से अधर। एक नागश्री आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा कि त्रिपुर प्राणी मोहनी अतुल रूप सुंदरी, लजा रही है रश्मियाँ मुग्ध है मनोहरी। अथाह रत्न स्वामिनी सुधा गरल पायनी, कीर्ति स्फूर्ति पूर्तिमयी सिंधु सी महोदरी। व्योम सोम रोम रोम चलाचल प्रकाशिनी, शुभा प्रभा प्रदायिनी माँ नमः तमोहरी। प्रीति रीति नीति युक्त नवरात्रि नवसुता, अहो धन्य सृष्टि सर्व पूजिता सहोदरी। एक रचना आपके सामने प्रस्तुत है श्रृंगार छंद के माध्यम से, श्रृंगार छंद के रूप में कि यहाँ है स्वर्ग यही आनंद, यही है जीवन का मकरंद। दिया तुमने ही जब यह ज्ञान, हृदय में बसकर हे भगवान। तुम ही हो अंत और आरंभ, जगत के तुम ही हो स्तंभ। तुम्हारी सत्ता कर स्वीकार, तुम्हें सब सौंप दिए अधिकार। विकल हो कहे नयन का नीर, मिटा दो मेरे मन की पीर। फंसे क्यों नौका अब मझधार, पकड़ ली तुमने जब मझधार। पकड़ ली तुमने जब पतवार। सुनो हे सीता के श्री राम, तुम ही हो राधा के प्रिय श्याम। हुआ है पूरा अब वनवास, मिलोगे आकर है विश्वास। पुकारे सबरी लेकर बेर, अहरनिश मीरा की सुनटेर। दौड़ते आओगे ही हार, पुनः अब लोगे तुम अवतार। तुम ही हो अंत और आरंभ, जगत के तुम ही हो स्तंभ। तुम्हारी सत्ता कर स्वीकार, तुम्हें सब सौंप दिए अधिकार। सादर धन्यवाद, नमस्कार। किसी ने कहा है मोहब्बत इबादत है, इबादत के सलीके हैं। अदब जिसको नहीं आता, उसे क्या इश्क आएगा। अभी आपने सुना शोभा जी को, जिन्होंने यहाँ पर अपने प्रेम की पीर को बिखेरा।
बहुत ही अदब और सलीके से इन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी, सुंदर स्वर के साथ पढ़ी। और अब हम अपनी इस शाम के आखिरी कवि अखिलेश निगम अखिल जी को आवाज़ दे रहे हैं। आसमां से जो फरिश्ते भी उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। एक अलग तेवर की कविता आपके सामने रखते हुए अखिलेश निगम अखिल जी। मैं अखिलेश निगम अखिल साहित्य सरिता कार्यक्रम के आयोजकों एवं सुधी दर्शकों को सादर नमन करता हूं और आज के कवि गोविंद जी, शोभा जी एवं संचालिका रश्मिशील जी को जो है सादर नमन करता हूं। और जैसा अभी मित्र गोविंद जी ने कहा, बेटी पे अपनी बात कही, मैं बेटी से बात प्रारंभ करता हूं कि बेटी है क्या। एक दोहे के रूप में देखें, बेटी ब्रज की बांसुरी, बेटी ब्रज की बांसुरी, बेटी सुर सिंगार, बेटी ब्रज की बांसुरी, बेटी सुर सिंगार, बेटी अक्षय कोश है सदा लुटाती प्यार, बेटी अक्षय कोश है सदा लुटाती प्यार। और मैं श्रृंगार, प्रेम और मोहब्बत से मैं राष्ट्रीय चेतना की ओर आपको ले चलता हूं और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो सेना में या पुलिस में या हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी वजह से हमने आज़ादी पाई है। उनके स्वर क्या हैं, उनकी परिवार की अभिलाषा क्या है, चाह क्या है, ये मैं व्यक्त करता हूं कविता के माध्यम से। माँ की चाह देश का गौरव और कोख का मान रही, माँ की चाह देश का गौरव और कोख का मान रहे। बहन बोलती भाई के, बहन बोलती राखी के, सुचि धागों का सम्मान रहे। भाई कहता मेरे भाई के त्याग को भूल न जाना, पिता पुकारे विश्व गगन में प्रतिपल भारत गान रहे। पिता पुकारे विश्व गगन में प्रतिपल भारत गान रहे। और शहीद की पत्नी क्या कहती है, वो कहती है कि मैं विधवा नहीं हूं, क्योंकि शहीद तो अमर हो जाता है, उसका केवल तन नष्ट होता है, लेकिन वो विधवा नहीं होती, शहीद तो अमर रहता है। देखें, शहीद की पत्नी ने कहा मैं विधवा कहाँ हूं, शहीद की पत्नी ने कहा मैं विधवा कहाँ हूं, अमर मेरे पति हैं सेज नित सजाऊंगी। शहीद की पत्नी ने कहा मैं विधवा कहाँ हूँ, अमर मेरे पति हैं सेज नित सजाऊंगी। राष्ट्र की रक्षा में बहाया है उन्होंने जो रक्त, उसी रक्त को माथे पर नित्य मैं लगाऊंगी। अखिल, मैं अपने बेटे और बेटियों को भी देश की सेना या पुलिस में भर्ती कराऊंगी, और जब तक प्राण रहेंगे मेरे तन मन में, देश के तिरंगे को मैं सदा ऊंचा उठाऊंगी, देश के तिरंगे को सदा मैं ऊंचा उठाऊंगी। और शहीद के पिताश्री का वो देखें, उनका संदेश भी देखें कि ललाट दीप्तिमान है शहीद के पिताश्री का, ललाट दीप्तिमान है शहीद के पिताश्री का, बेटे का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। समाज में होगी उन्नति, रहेगी सुख शांति, देश का परचम विश्व में लहराएगा। और क्या कहते हैं, संदेश देते हैं कि करो सभी मिलकर प्रतिज्ञा, आज जीवन भोग विलास में बीतने न पाएगा। जाति धर्म भाषा या प्रांत में बटना न कभी, अन्यथा जीवन भर तू सदैव पछताएगा, अन्यथा जीवन भर तू सदैव पछताएगा। और क्रांतिकारी शहीद का संदेश है, मैं एक गजल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों का। वो सबको संदेश दे रहे हैं शहीदों का कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी। मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी।
तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी। राह में पतझड़ कभी तो फूल भी होंगे कभी, राह में पतझड़ कभी तो फूल भी होंगे कभी। आज पतझड़ है अगर तो ऋतु सुहानी आएगी, आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो। ये शेर देखें कि आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। और संदेश देते हैं कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो। रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन तड़पाएगी। और मक्ते का शेर अर्ज है, साहसी बन जिंदगी को आए अखिल जीना सदा, साहसी बन जिंदगी को आए अखिल जीना सदा। कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी। और मैं सभी देशवासियों को, सभी लोगों को, दर्शकों को ये संदेश देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि करो प्रतिज्ञा आज सभी मिल देश नहीं बंटने देंगे, करो प्रतिज्ञा आज सभी मिल देश नहीं बंटने देंगे। भारतवासी बनकर हम सब एक रहे हैं, एक रहेंगे। कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा। हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा, हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा। जय हिंद, जय भारत। हम सारे भारतवासी हैं, भारतवर्ष हमारा। एक सुंदर रचना अखिलेश जी से आपने अभी सुनी और मुझे विश्वास है कि ये संदेश आपने जरूर ही हृदयस्थ किया होगा। सब मुसाफिर यहाँ, सब सफ़र पर यहाँ ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का ये सफ़र भी यहीं समाप्त होता है। और चलते चलते हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अपनी राय देना हमें ना भूलें। आपके ढेर सारे खत, ईमेल और फ़ोन हमें मिलते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आप सब हमें बेशुमार प्यार करते हैं और आपकी मोहब्बतें, आपके खत हमें यूं ही मिलते रहें। हम आपके खतों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और गुनगुनाइए कि साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।